नमस्कार छात्रों, मैं अशोक कुमार पारिक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल पचपदरा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 8 षष्ठ अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना के बारे में पढ़ेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना का अर्थ होता है गृह मैंने घर, शून्य मैंने सोना है, सुताम विना यानी लड़की के बिना घर सुनसान है। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है कि कन्याओं की शिक्षा और उनको हत्या को रोकने के लिए ये बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं तो देखा जाता है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसे हमें दूर करना है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रयुक्त किया गया है। इसमें बातचीत के माध्यम से इस बात को हमें बताया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितु गृहम आगच्छति। शालिनी औरत का नाम है, वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो कुछ उदास दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, हे भाभी, चिंतितायु प्रतीयसे, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खरु, सब कुछ कुशल तो है। माला कहती है, माला उसकी भाभी का नाम है, तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं सकुशल हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम। त्वदर्थ किम आनयानि, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम चायम वा, कि ठंडा लाऊँ, शीतल पेय में ठंडा या चाय लाऊँ। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, कि इस समय तो मैं कुछ नहीं चाहती, इस समय तो कुछ नहीं लाना। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, कि रात्रि को सबके साथ में मैं भोजन करूँगी। अब भोजन का समय हुआ तो भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा थी वो सही दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वो मुख से कुछ नहीं बोली। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी बहन, दिष्टया त्वम समागता, कि तुम भाग्य से आई हो। दिष्टया यानी भाग्य से, तो मैंने तुम समागता यानी आई हो। अद्य मम कार्यालयम एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहस्यव निश्चिता, इस समय मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग, गोष्ठी यानी मीटिंग अचानक हो गई है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलन से समय निर्धारित है, और आज ही माला को डॉक्टर को दिखा के लाना है। चिकित्सकया सह मेलन से समय निर्धारित है, तो समय निर्धारित किया गया है दिखाने के लिए। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादये, और डॉक्टर जैसा परामर्श दे उसी प्रकार का तुम कार्य करना। शालिनी कहते, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, कि भाभी की तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है। अहम तो ये प्रवृत्ति पश्यामी, मैं तो कल से देख रही हूँ, ये यानी कल, बीता हुआ कल। स्वस्थता न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, वह उसकी तबीयत ठीक दिखाई नहीं दे रही है, ये मैं कल से देख रही हूँ। राकेश कहता है, चिंता या विषय नास्ति, की चिंता करने कोई बात नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और रास्ते में वो तुझको सब कुछ ज्ञापयिष्यति बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुते, अब वो माला को शालिनी है जो डॉक्टर के पास लेके जाती है, और रास्ते के अंदर गच्छन्तो रास्ते में जाते समय वार्ताम कुरुते, बातचीत करती है। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, भाभी क्या समस्या है, क्या हुआ। माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, कि शालिनी अहम यानी मैं मासत्रयस्य, कि 3 महीने से मैं गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि यानी मैं गर्भवती हूँ, मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यद अहम लिंग परीक्षण कार्ययम, कि मैं बच्चे का लिंग परीक्षण करवाऊँ। और कुक्षौ कन्या अस्ति, अगर पेट में कन्या है, चेत गर्भम पाते मैं,
तो उसको गिरा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि कन्या को जन्म नहीं देना। अहम अति उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, मेरा को बहुत डर लग रहा है। परम तो भ्राता वार्ता में न सुनोती, लेकिन तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुन रहा है, क्या करूँ। शालिनी कहती है भ्रात्रा एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवती, कि भाई ऐसा सोच कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेद वधारहा, अगर शिशु कन्या है पेट में तो क्या वो वध करने योग्य है। वधारा मतलब का मारने योग्य है। जगन्य कृतम इदम, ये तो जगन्य है, ये तो बहुत घटिया काम है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तौ शरीरे स्थित से शिष्यो वधार्थम चिंतयति, वो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको मारना चाहता है और तुम तुष्टिम तिष्ठसी, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनेव गृहम चलो अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की, घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगे गमिष्यति, भाई जब घर आएगा अहम वार्ता करिष्ये, तब मैं उससे बातचीत करूँगी। अब हमें लिंग परीक्षण कराने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर चलो। तो संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय घर भाई आता है। हस्तपादादिकं प्राक्शल्ये वस्त्राणि च परिवर्ते पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति, और हाथ पैर धोता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य यानी हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्ते वस्त्र बदल करके, और पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है। भुवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति करता है, माता की स्तुति करता है, पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। राकेश कहता है माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती, कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत, अच्छा उसने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या बताया। माला मौन में वासयति, माला चुपचाप बैठी रही, बोली नहीं। तदेव उसी समय क्रीडंत्री त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, उसी समय खेलती हुई त्रिवर्षीय 3 साल की पुत्री जिसका नाम अंबिका है, वह पिता क्रोड़े पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेयम च याचन्ते, और अपने पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अपनी बेटी को प्रेम करता है, प्यार करता है, और चाकलेयम प्रदाय चॉकलेट दे करके ताम क्रोडात अवतार्यति, उसे गोद से नीचे उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और पुनः माला की ओर देखता है जैसे उसको पूछना चाहता है क्या हुआ। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है, उसकी बहन उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राता है तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके पेट में लड़का है या लड़की। किमर्थम, क्यों। षण्मासान अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले ये कैसे आएगी। राकेश कहता है भगनी तुम तो जानासी, कि बहन तुम तो जानती हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्ति एव, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक बेटे की आवश्यकता है, इसलिए ही यानी इसलिए मैं उसको लिंग परीक्षण करना चाहता हूँ। शालिनी तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या गर्भ में पुत्री है, बेटी है, तो उसको क्या मारना चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर से बोलती है, हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, कि तुम हत्या के पाप करना चाहते हो, हत्या रूपी जो पाप है वो तुम करना चाह रहे हो। राकेश न हत्या तो न, अरे नहीं ये तो हत्या तो नहीं है। तो शालिनी कहते तरही किम अस्ति, तो क्या है ये। निगृणतम कृत्यम इदम, ये जो गिनौना काम है फिर ये क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, तो हमेशा भूल गए हो कि अस्माकम जनक कदापि पुत्री पुत्रियों विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता ने कभी भी बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति मीमाम उद्धरती, इसमें वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को बोलते थे कि आत्मा में जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा के रूप में होते हैं बेटा और बेटी, सब एक समान होते हैं। तो हम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, और तुम भी रात दिन माता भवानी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्याम शक्त्या तिरस्कारम करोसी, क्यों सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो।
तो मनसीयति कुत्सितावृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की बुद्धि, अच्छी बुद्धि आई है। इदम चिंतित्येव अहम कुंठितो अस्मि, यह सोचकर के ही मैं कुंठित हो रही हूँ, मेरे को दुख हो रहा है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार की ये बुद्धि उपजी है, इसलिए तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब बेकार है। राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, अरे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चास्मि, कि मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, कि आज के बाद, अद्य प्रवृत्ति यानी आज के बाद इस प्रकार का जो घृणित कार्य है इसको मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, कि जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। जिस प्रकार अंबिका को मैं प्रेम करता हूँ वैसे ही आने वाले शिशु को भी प्रेम करूँगा। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने इस चिंतन से, इस सोच से पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और यत्र ही ना पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। अथवा और पितुर 10 गुणा मातेति, की पिता से 10 गुणा बढ़ कर के माँ होती है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी, तुमने मेरे को सही रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, कि तुम छोटी होकर के भी मेरी बड़ी हो गई हो, मेरी गुरु हो गई हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, कि तुमने पश्चाताप किया, बहुत अच्छा बात है। तो मन से अंधकार अपगत है, तुम्हारा मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयम, यह है प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाई आगच्छ, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता छोड़ो। और आगंतु शिशु स्वागताय च सनद्धावय, और आने वाले शिशु के स्वागत में जुड़ जाओ। भ्रातः तो ये प्रतिज्ञा गुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या या रक्षणे तस्या पठने दत्त चित्त स्थास्यति, कि कन्या के रक्षण करने में, उसकी रक्षा करने में, और तस्या पाठने, उसको पढ़ाने में हम दच्चित होकर के लगेंगे, कि हम कन्या को पढ़ाएंगे और शिक्षा देंगे। पुत्री रक्ष पुत्रीम पाठये, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार से, यह सरकार का घोषणायम, यह घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक हो सकती है। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी सुचिंतनेन निरूपणये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांकणे कल्पना, इंद्रोद्योगपते च केर जगति ख्याति भीतय साइना, सेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहिताम। अब बताया कि कौन कौन स्त्रियाँ, ये जो उन्होंने नाम किया है कि या गार्गी सुचिंतने, की गार्गी नाम की स्त्री हुई जो वैदिक काल में अपना नाम ऊपर किया। नृपनये पांचालिका विक्रमे, और जो पंचाल विक्रम था, विक्रम की जो कठपुतलियाँ थी, वो बेताल पंचविंशति जो कहानी आती है, वो पांचालिका वो कठपुतलियाँ, वो भी औरतें थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, अंग्रेजों का नाश करने में अपना नाम कमाया। अगनम विज्ञान कणे कल्पना, और कल्पना चावला ने विज्ञान के रूप में गगन के अंदर आकाश में अपना झंडा फहराया। इंद्रोद्योगपति, उद्योग के रूप में इंदिरा नाम की औरत ने अपना नाम फैलाया। खेल जगती ख्याति बीत साइना, और खेल जगत में साइना नेहवाल ने अपना नाम कमाया। ये सारी की सारी स्त्रियां दसों दिशाओं में अपना नाम को आगे बढ़ाया है, इसलिए स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं। इस प्रकार ये नारी शिक्षा के लिए और नारी को बचाने के लिए ये आपका एक पाठ था, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके साथ धन्यवाद।